इसी तरह कभी भगवान की भी पूजा कर लिया करो। लोग सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और ये एक आदमी देख लो, रोज सवेरे उठकर सबसे पहले तिजोरी के दर्शन करता है कि कहीं कोई पैसा चोरी तो नहीं हो गया। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। पैसा भी तो भगवान ही होता है, और जो तुम आराम वाली जिंदगी जी रही हो, ये सब पैसे की ही मेहरबानी है। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो सब छोड़िए। आप मुझे कुछ रुपए दीजिए। मुझे मंदिर जाना है। भगवान को चढ़ाने के लिए मुझे फूल और फल की माला लेनी है। भगवान को फल फूल की क्या जरूरत? उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। तुम एक काम करो, घर की 2 अगरबत्तियां साथ लेकर जाओ और उनको जलाकर आ जाना। फालतू खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारे जितना कंजूस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा बोलकर जानकी वहां से चली जाती है। चांगीलाल के कंजूस होने के कारनामे सारे गांव में प्रचलित थे। सारा गांव जानता था कि चांगीलाल कितना बड़ा कंजूस है। उसे अपने पैसों से और तिजोरी से बहुत लगाव था। चांगीलाल लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और तगड़ा ब्याज वसूलता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जानकी बहुत बीमार पड़ जाती है। अजी, सुनते हो? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मुझे लगता है आप डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर? इसका मतलब खर्चा। तुम तो जानती हो ये डॉक्टर लोग कैसे होते हैं। आएंगे और बोलेंगे कि खून की कमी है, इसी वजह से कमजोरी आ रखी है। इतना कहकर 2-3 गोलियां दे देंगे और अच्छे खासे पैसे फीस के नाम पर लेकर चले जाएंगे। डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो। पिछले साल वेद जी ने एक जड़ी बूटी दी थी, वो मैं तुम्हें बना कर ला कर देता हूँ। उसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर वह उसका एक गोल बनाकर जानकी को पीने के लिए लाकर देता है। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर जानकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि दिन ब दिन उसकी तबीयत और खराब होती जाती है। मजबूरन चांगीलाल को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, देखिए क्या हुआ है। डॉक्टर साहब जानकी की तबीयत देख चांगीलाल से कहते हैं, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है। आपने अब तक क्या किया? आपको पहले ही मुझे बुला लेना चाहिए था। अभी एक काम कीजिए, ये बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मैं कुछ दवाइयां लिखकर देता हूं और आप इनके खान पान का ख्याल रखिए। इन्हें खाने में ज्यादा से ज्यादा फल दीजिए, जिससे ये जल्दी ठीक हो सके, वरना इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। जानकी, तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। फिर चांगीलाल बाजार चला जाता है। अरे भाई, फल कैसे दिए हैं? 20 रुपए किलो चांगीलाल जी। बोलो, 1 किलो लगा दूं? इतना महंगा मैंने सोना चांदी नहीं मांग लिया तुमसे। मैं तो बस भाव पूछ रहा हूँ। 5 रुपये किलो देना है तो बोलो। चांगीलाल जी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप पहली बार फल खरीदने आए हो क्या? जो किसी और के पास जाकर पूछो। मेरा टाइम खराब मत करो। चांगीलाल पूरा बाजार सस्ते फल ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलते। फिर ना चाहते हुए भी वह रुपये 20 किलो वाले से लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वह बोलता है, जानकी, उठो, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ। कितना महंगा जमाना आ गया है। पूरे 20 किलो से मिले हैं। मैं तुम्हारे लिए 20 रुपए खर्च करके आया हूँ। उठती क्यों नहीं? बहुत आवाज देने के बाद भी जानकी नहीं उठती, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। चांगीलाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वह सोचता,
अच्छा ही हुआ, वैसे भी जानकी बहुत तकलीफ में थी। अच्छा हुआ भगवान ने बुला लिया, नहीं तो रोज रोज फल लाने पड़ते और डॉक्टर की फीस देनी पड़ती। वैसे भी सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। आज जानकी चली गई, कल को मैं चला भी जाऊंगा। इस दुनिया में कौन अमर हुआ है? गांव के लोग मिलकर जानकी को श्मशान ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर पंडित जी चांगीलाल से कहते हैं, हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखना पड़ेगा। पंडित जी, ये सब कहने की बातें हैं। मरने वाला तो मारकर चला गया, अब कौन सी आत्मा की शांति? मेरे पास इतना फालतू खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ये लीजिए 5 रुपए अंतिम संस्कार करवाने के। अब मुझे कोई पूजा नहीं करवानी, आप जा सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद चांगीलाल की बेटी अपने बेटे और पति के साथ चांगीलाल के घर आती है। पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं थोड़ा अकेला पड़ गया हूँ। तुम बताओ, कैसा रहा सफर? पिछली बार मैं जल्दी चली गई थी क्योंकि मेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन इस बार मैं और आपके दामाद जी पूरा 1 महीना यहाँ रहेंगे। आपकी सेवा करेंगे और आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर चांगीलाल सोचता है, पूरा महीना? मतलब ये लोग मेरे साल भर का अनाज 1 महीने में खा जाएंगे। ऊपर से ये बच्चा हर 2-2 मिनट में आकर मुझसे चॉकलेट के लिए रुपए मांगेगा। कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी तिजोरी खाली कर देंगे। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इतने दिन रहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारी माँ की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार जाकर हवन करवाने जा रहा हूँ। तुम 2 दिन रुककर अपने घर जा सकती हो। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है पिताजी, मैं 2 दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी। तभी माया का बेटा चिंटू चांगीलाल से कहता है, नाना जी, मुझे पैसे दो ना, चॉकलेट खानी है। चांगीलाल उसे कुछ पैसे दे देता है। थोड़ी देर बाद चिंटू फिर से आता है और चॉकलेट के लिए पैसे मांगने लगता है। चांगीलाल को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वह उसे मना कर देता है। मना करने की वजह से चिंटू सोफे पर कूदने लगता है। चांगीलाल सोचता है, अरे ये इतना महंगा सोफा है, अगर इसने तोड़ दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान करवा देगा। और अगर इसे घर में रखा तो यह इसी तरह कुछ न कुछ तोड़ता ही रहेगा। अरे चिंटू, चलो मैं तुम्हें मेले में घुमाने ले चलता हूँ। यह सुनकर चिंटू बहुत खुश हो जाता है। दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद चिंटू बोलता है, नाना जी, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। अरे बेटा, थोड़ी दूर है, थोड़ा चलो ना। थोड़ी दूर और चलने के बाद वे मेले में पहुंच जाते हैं। चांगीलाल देखता है कि मेले में सब चीजें बहुत महंगी हैं, इसलिए वह चिंटू को कुछ नहीं दिलाता। इससे चिंटू गुस्से में आकर इधर-उधर भागने लगता है। चिंटू चांगीलाल से अलग हो जाता है। चांगीलाल उसे पूरे मेले में ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, अगर चिंटू नहीं मिला तो मैं माया को क्या जवाब दूंगा? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया? अगर अपहरण हुआ होगा तो फिरौती के लिए बहुत बड़ी रकम मांगेंगे। दामाद जी तो इतनी रकम नहीं दे पाएंगे। सारे पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे। अरे भाई, तुमने किसी 7 साल के लड़के को देखा है? नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा।
चांगीलाल चिंटू को पूरे मेले में ढूंढता रहता है, लेकिन वह नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन चिंटू का कोई पता नहीं चलता। थक हार कर चांगीलाल पास के मंदिर में चला जाता है और भगवान के सामने जाकर बैठ जाता। भगवान, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरा नाती खो गया है। जब तक वह मिल नहीं जाता, मैं घर नहीं जा सकता। मेरी बेटी को क्या जवाब दूंगा? कृपया कुछ चमत्कार कीजिए प्रभु, और मुझे मेरे नाती से मिला दीजिए। इतना कहते ही चांगीलाल को चक्कर आने लगते हैं और वह मंदिर में ही बेहोश हो जाता है। चिंटू कहाँ है पिताजी? पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चिंटू कहाँ है? बेटा, मैंने उसे बहुत ढूंढा। वह मेले में कहीं खो गया। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। पूरा दिन उसे ढूंढता रहा और उसका कुछ पता नहीं चला। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे चिंटू खो गया? वह आपके साथ गया था, तो आप उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरा चिंटू चाहिए। कुछ भी कीजिए, मेरा चिंटू मुझे लाकर दीजिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं खुदकुशी कर लूंगी। बेटा, मैं कहाँ से लाऊं? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। तुम्हारा लड़का बहुत जिद्दी है। वह एक जगह रुकता ही नहीं था। मैं बूढ़ा आदमी, उसके पीछे पीछे कितना दौड़ता। पिताजी, मैं आपको और चिंटू को अच्छी तरह से जानती हूँ। जरूर आपने उसे कुछ दिलाने से मना कर दिया होगा, इसलिए वह गुस्से में चला गया। मुझे पता है आप कितने बड़े कंजूस हैं। ये सारी दुनिया को पता है। अपने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपने मेरे चिंटू को खो दिया। अब क्या आप अपने पैसों से मेरे चिंटू को वापस ला सकते हैं? क्या कीमत है आपके पैसों की? डॉक्टर की थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में आपने मेरी माँ को मरने दिया। आज वह हमारे साथ नहीं है। अब बताइए, इन पैसों का क्या करोगे? मरने के बाद ये पैसे आपके साथ नहीं जाने वाले। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं खुद भी खुदकुशी कर लूंगी। माँ की मृत्यु के जिम्मेदार तो आप हैं ही। अब मेरी और मेरे बच्चे की मौत के भी आप ही जिम्मेदार होंगे। तभी चिंटू मंदिर में आता है और चांगीलाल को हिलाकर कहता है, नाना जी, उठिए। आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? घर नहीं चलना क्या? चांगीलाल हड़बड़ाकर उठता है और पसीने पसीने हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। देखा तो चिंटू उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। नाना जी, आप मुझे मेला दिखाने लाए थे ना, फिर यहाँ मंदिर में क्यों सो गए? चांगीलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से चिंटू को गले लगा लिया। बेटा, तू ठीक है ना? कहीं गया तो नहीं था? नहीं नाना जी, मैं तो बस गुब्बारे वाले के पास खड़ा था। चांगीलाल ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन यह सपना उसके लिए एक चेतावनी की तरह था। उसने महसूस किया कि वह जीवन भर पैसों को लेकर इतना ज्यादा सोचता रहा कि अपनों की खुशियों से दूर होता चला गया। उसने तुरंत चिंटू का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, आज तुम्हारी पसंद की सारी चीजें खरीदेंगे। सच में नाना जी? हाँ बेटा, आज से मैं कंजूसी नहीं करूंगा। मेरे पैसे अपनों की खुशियों के लिए हैं, न कि तिजोरी में बंद रहने के लिए। इसके बाद चांगीलाल ने मेले में चिंटू के लिए चॉकलेट, खिलौने और गुब्बारे खरीदे और बहुत दिनों बाद खुलकर हंसा।
जब वे घर लौटे तो माया ने चिंता से पूछा, पिताजी, आप इतनी देर कहाँ थे? बेटा, आज मुझे असली खुशी का एहसास हुआ। पैसे कमाने और बचाने के चक्कर में मैं अपनों की खुशियों को ही भूल गया था। लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों को महत्व दूंगा। माया को अपने पिता के बदले हुए व्यवहार पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि चांगीलाल खुद अपने हाथों से चिंटू को चॉकलेट दे रहा है और प्यार से दामाद जी के लिए मिठाई ला रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, काश माँ आज होती तो ये सब देखकर कितनी खुश होती। बेटा, मुझे लगता है माँ ने ही मुझे यह सपना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनों की खुशियों के लिए जीऊंगा। इसके बाद चांगीलाल ने अपने सारे पुराने कंजूसी वाले तौर तरीकों को छोड़ दिया। अब वह जरूरतमंदों की भी मदद करने लगा, अपने घर वालों पर खुलकर खर्च करने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वह खुश रहने लगा। इस तरह चांगीलाल के जीवन में एक नया बदलाव आया, जिसने उसे और उसके अपनों को सच्ची खुशी दी। गांव सोनपुर में 3 सदस्य रहते थे। रघु, जो उस घर का बड़ा बेटा, और मोहन, उस घर का छोटा बेटा था। वह दोनों अपनी माँ गंगा देवी के साथ रहते थे। एक दिन अपनी जिंदगी को लेकर बड़बड़ा रहा था। अरे यह भी कोई जिंदगी है? सारा दिन मेहनत मजदूरी में निकल जाता है और आखिर में मिलता क्या है? मुट्ठी भर अनाज। अगर यह सारी जमीन मेरी होती तो मैं राजा की तरह जीता। उसी समय छोटा भाई मोहन जंगल से लकड़ियां लेकर आता है। भैया देखो, लकड़ियां ले आया हूँ। आज चूल्हा जल्दी जलेगा और रोटी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि लकड़ियां बहुत अच्छी और सूखी हैं। लकड़ियां आग पकड़ने में समय नहीं लगाएंगी, तुरंत आग पकड़ लेंगी। अरे तुझे लकड़ियों के अलावा और कुछ सूझता है क्या? जरा सोच, अगर हमारे पास और जमीन होती तो हम इन लकड़ियों के लिए यूं जंगल जंगल ना भटकते और अमीरों की तरह जिंदगी जीते और आराम से बैठकर खाते। भैया, भगवान जितना भी दिया बहुत है। मेहनत करो तो पेट भर ही जाता है। लोभ मत करो और भगवान ने जितना भी दिया है उसी में खुश रहो। लोभ? अरे मूर्ख, दुनिया में लोभ ही तो तरक्की का रास्ता है। देखना, जो बड़ा आदमी है वह लोभी ही है, और हम लोग तो बिल्कुल गरीब हैं, तो लोभी भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लोभ करना अच्छी बात है, क्योंकि लोभ करने से आदमी अमीर बनता है। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर लकड़ियां किनारे रख देता है। तभी उसका माँ गंगा देवी वहाँ आती हैं। क्या बात है रघु, क्यों मोहन पर नाराज हो रहे हो? आखिर तुम दोनों में ऐसी क्या बात चल रही थी जो होते ही तुम दोनों नाराज? मैं तो बस यह कह रहा था कि हमारी जमीन कम है। अगर और जमीन होती तो अच्छा होता, लेकिन यह मोहन मेरी इस सोच को लोभ में बदल रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वह भी तो लोभ कर रहे हैं। बेटा, जमीन से पेट भरता है, पर लोभ से आत्मा नहीं। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है, और लालच और लोभ दोनों बुरी चीज है। इनके चलते आदमी गलत रास्ते पर जाता है और अपना सब कुछ गवा देता है। रघु के मन में लालच और धन की चाहत का बीज पनपता जा रहा है। खेत पर जाता है और अपने खेत को बेचने के लिए सोचने लगता है। अगर मैं भी अपनी जमीन बेच दूं और शहर में कुछ बड़ा कारोबार शुरू कर दूं, तो कुछ दिन के बाद मेरा कारोबार अच्छा चल जाएगा, तो मैं अमीरों की तरह आराम से जिंदगी जीऊंगा। अचानक मोहन वहाँ आता है और रघु को कुछ सोचता देखकर रघु से कहता है, भैया क्या सोच रहे हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहरी सोच में हो और कोई बड़ी सोच सोच रहे हो। आखिर आप ऐसा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तू अपने काम से काम रख, मेरे चक्कर में मत पड़। मैं जो भी सोच रहा हूँ सब अच्छा ही सोच रहा हूँ। से पूछती हैं, बेटा, तुम बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे बेटा? क्या तुम्हारे मन में कोई संदेह है? अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आखिर तुम्हारा मन में क्या संदेह है। अरे मैं तो तुम्हारी माँ ही हूँ।
हाँ, मैं सोच रहा था कि कुछ भी करके जल्दी से मैं बड़ा आदमी बन जाऊं और फिर अपनी जिंदगी खुशी से बिताऊं। बड़ा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए बेटा। लालच से कुछ नहीं मिलता और बड़ा करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत नहीं बल्कि दिन रात की मेहनत चाहिए। माँ, मेहनत भी तो चाहिए, और आपने जो रोटी बनाई है वह तेरी यह सूखी रोटी भी मुझे किसी दिन खा जाएगी। अगर मेरे पास पैसा होता तो शहर से बढ़िया पकवान मंगवाता। बेटा, यह तो कैसे बातें कर रहा है? अरे घर की रोटी में जो स्वाद है वो किसी पकवान में नहीं, और वैसे भी यह रोटियां ज्यादा खराब नहीं हैं। गंगा देवी चिंता भरी निगाहों से रघु को देखती है। अगले दिन सुबह होते ही एक व्यापारी गांव में आता है तो रघु उससे पूछता है, भाई, तुम कौन हो और मेरे इस गांव में सुबह सुबह क्या करने के लिए आए हो? और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही अमीर आदमी हो। मैं कन्हैया लाल हूँ, शहर का बड़ा व्यापारी। यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ। सुना है लोग यहाँ सस्ती जमीन बेचते हैं। और क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जमीन बेचना चाह रहा है? अगर ऐसा कोई हो तो बता दो, मैं उसकी जमीन खरीद लूंगा। रघु के मन में लालच का तूफान उठता है। मेरे पास भी जमीन है, लेकिन इतनी सस्ती नहीं जितनी तुम सोच रहे हो, और मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए अगर मैं उसे बेचूंगा तो महंगे दाम पर बेचूंगा। कीमत कोई मसला नहीं, मैं मुनाफा देखता हूँ। अगर जमीन अच्छी हो तो मुंह मांगा दाम दूंगा। और बताओ तुम कितनी कीमत मांग रहे हो अपनी जमीन की? देखो, मैं अभी अपनी जमीन ऐसे नहीं बेच सकता, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। पहले मैं फैसला करता हूँ कि अपनी जमीन कितने दाम पर बेचूंगा। रात के समय रघु घर आता है और कहता है, मोहन, मैंने सोच लिया है, जमीन बेच दूंगा ताकि हम लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और हम लोग अपना बचा जीवन अच्छे से बिता सकेंगे। क्या कह रहे हो? जमीन हमारी पुश्तैनी है, उसे बेचना ठीक नहीं। उसको बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे हम लोग ज्यादा दिन गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो भैया, जमीन पैसा क्या होता है? मैं कोई छोटा आदमी नहीं बनकर रहूंगा, और मेरे अमीर होने का बस यह एक ही जरिया है। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जिससे मैं अमीर बन जाऊं और आराम से जीवन बिता सकूं। भैया, पैसे से सुख नहीं मिलता। हमारी जमीन हमारे जीवन का आधार है, उसी से हमारा घर चल रहा है, और हम लोग इतने दिनों से इसी के बदौलत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे हम लोग अमीर नहीं हैं तो क्या हुआ, आखिर हम लोगों को खाना तो मिल ही रहा है। मूर्ख, तुझे क्या पता? तरक्की का मतलब मैं जमीन बेचूंगा और शहर में दुकान खोलूंगा, और फिर कुछ ही दिनों मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मेरे जितना अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। बेटा, यह लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि लालच ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, और उसी तरह घमंड भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अम्मा, तुम भी पुराने विचारों में अटकी हो। देखना, मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। बस एक बार इस जमीन को बेचकर मैं शहर में जैसे कैसे करके दुकान खोल पाऊं, बस। अगले दिन फिर से कन्हैया लाल उसी गांव में आता है और रघु से कहता है, तो रघु भैया, सोच लिया ना जमीन बेचनी है या नहीं? अगर तुम्हें सच में अपनी जमीन बेचना है तो बताओ, मैं तुमसे बात करूंगा नहीं तो मैं कहीं और जाकर किसी दूसरे की जमीन खरीद लूंगा। हाँ साहब, मैंने तय कर लिया है, क्योंकि जमीन पर काम कर पाना मेरे बस में नहीं है, इसीलिए मैं इस जमीन को बेच ही दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरी जमीन उपजाऊ नहीं है, अरे मेरी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। भैया, एक बार और सोच लो, हमारी जमीन ही हमारी पहचान है, उसे बेचना ठीक नहीं। आपको अगर इसे बेच दिया तो पता नहीं आगे हम लोगों को शायद दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अरे रघु, पागल हो गया है क्या? पुश्तैनी जमीन यूं ही बेच देगा? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है कि वह तेरी जमीन बहुत ही उपजाऊ है, और बेच देने के बाद शायद तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है, कागज तैयार करिए, बस मुझे आप अपनी जमीन बेचनी ही है। या लो पूरे 50,000 रुपए। अब यह जमीन मेरी है और अब तुम्हारी उस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा है। रघु रुपए देखकर खुश हो जाता है, लेकिन मोहन की आंखों में उदासी छा जाती है। भैया, क्या कर दिया आपने? यह पैसा कुछ समय का है, लेकिन जमीन हमेशा के लिए चली गई। हे भगवान, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तू चिंता मत कर, अब मैं शहर में जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। यह पैसा हमारी तकदीर बदलेगा और अब हम लोग जल्द ही अमीर आदमी बन जाएंगे।
अगले दिन रघु शहर जाने वाला था, तभी उसकी माँ उसे कहती है, बेटा, जाने से पहले एक बार सोच ले, शहर की चकाचौंध के पीछे अंधेरा भी है बेटा। इससे पहले तू कभी काम करने के लिए शहर नहीं गया है। वैसे तो तू शायद टहलने के लिए गया था। अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पैसे भेजूंगा। हमारी हालत बदल जाएगी और मैं शहर में टहलने के लिए गया था, लेकिन बस यही सब काम देखने भी गया था। भैया गांव छोड़कर जा रहे हो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। अब आप शहर जा रहे हो तो हम दोनों लोग आपके बिना तो रहेंगे, लेकिन आपके बिना हम लोगों का अच्छा मन नहीं लगेगा। तू भी ना ज्यादा सोचता है। देखना, मैं जब लौटूंगा तो बड़ा आदमी बनकर, और मैं सबको याद रखूंगा, किसी को नहीं भूलूंगा। कुछ ही देर में रघु शहर में पहुंच जाता है। यहाँ तो सब कुछ अलग है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। कारोबार शुरू करूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं छोटा आदमी बनकर गांव नहीं लौटूंगा। रघु ने शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली है। दुकान पर कुछ ही सामान है। रघु ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठा है। तभी वह सोचने लगता है, शुरुआत छोटी है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी दुकान बनेगी। पैसा ही पैसा होगा, बस अब यह मेरा कारोबार अच्छा चल जाए। भैया 1 किलो आटा देना, और आटे का दाम 20 रुपए ही है ना? हाँ भाई, आटे का दाम 20 रुपए ही है। जी भाई साहब, लीजिए। कई दिन बीत जाते हैं। दुकान में ग्राहक कम ही आते हैं। रघु के पैसे तेजी से खत्म होने लगते हैं। इतनी जल्दी आधे पैसे खत्म हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? और अगर पैसे जल्दी खत्म हो गए तो मैं अमीर आदमी नहीं बन पाऊंगा और गरीबी में ही मर जाऊंगा। स्थानीय दुकानदार हरीश दुकान के सामने से गुजरता तो वह रघु के पास आता है। अरे भाई, नए हो क्या यहाँ? और शहर में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया, गांव से आया हूँ, कारोबार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। कई दिन हो गए, एक ग्राहक आया था, तब से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। यहाँ जमने में बरसों लगते हैं। बड़ा धंधा करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। तुम में साहस होना चाहिए और ईमानदारी, क्योंकि यहाँ के आदमी बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं। मुझे भी बरसों लग गए कारोबार को संभालने में, तब जाकर अच्छा और भरोसेमंद आदमी बन पाया हूँ। क्या मतलब? मैं भी तो पैसे लेकर आया हूँ, और क्या मुझे भी बरसों लग जाएंगे? हाँ भाई, शहर में छोटे दुकानदार की कोई कीमत नहीं। यहाँ या तो बड़ा खेल खेलो या फिर मजदूरी करो। हरीश आगे बढ़ जाता है। रघु की आंखों में निराशा का बादल घिरने लगता है। रात के समय रघु अकेले एक झोपड़ी में बैठा था। तभी वह सोचने लगता है, अम्मा ठीक कहती थी, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। मोहन भी सच कहता था। जमीन हमारी पहचान थी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और अपनी जमीन बेच दी, और अब यहाँ मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा है। वह पुरानी यादों में खो जाता है। गांव का आंगन, मोहन का हंसता चेहरा और माँ की ममता उसकी आंखों के सामने तैरने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं रघु के पास। अब पैसे खत्म हो चुका था। दुकान पर ताला लगा हुआ था। मैंने क्या किया ना, जमीन रही ना पैसा। काश मैंने लालच ना किया होता तो मेरी यह हालत और ऐसी बेबसी ना होती। उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति वहां से गुजरता है। अरे रघु भैया, आप यहाँ कैसे खड़े हो और गांव जा रहे हो क्या? रमेश, मैं यहाँ कई महीनों पहले आया था। कैसे आपके छोटे शब्दों में बताएं? भैया, गांव में सब परेशान हैं। अम्मा बीमार हैं और मोहन अकेले सब संभाल रहा है, और मोहन को बहुत परेशानी हो रही है। भाई, मैं क्या कर बैठा, और उनके ऐसे बुरे समय में मैं उनके साथ नहीं हूँ। अरे मैं कैसा बेटा हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। रघु अपनी झोपड़ी में आकर अपने बचे कुचे पैसे इकट्ठे करता है और गांव लौटने का निश्चय करता है। मुझे अम्मा के पास जाना होगा, मोहन से माफी मांगनी होगी। लेकिन मैं काम तो ऐसा किया है कि मुझे छोटा बच्चा तक माफ ना करे, लेकिन वह मेरी अम्मा है और वह मेरा भाई है, शायद माफ कर देगा। वह टूटे दिल और खाली जेब के साथ गांव की ओर रवाना होता है। रास्ते में उसके मन में
आत्मग्लानि और पश्चाताप का सैलाब उमड़ रहा है। रघु गांव पहुंचता है तो उसे रामलाल मिल जाता है और रामलाल रघु से कहता है, अरे ये तो रघु है, लौट आया, क्या हुआ? रघु, बड़े आदमी बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। भाई गलती हो गई, लालच ने सब कुछ छीन लिया और शहर में मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चला। भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि जमीन ना बेचो, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने मेरी और अपने घर वालों की बात नहीं मानी। रघु रघु को देखकर बहुत खुश होता है और रघु से कहता है, भैया आप वापस लौट आए हो। अरे देखो ना, माँ की तबीयत बहुत खराब लग रही है। भाई मैं आपकी राह देख रही थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप लौटेंगे। भैया आप घर में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे माफ कर दे मोहन, मैंने तुझसे बुरा बर्ताव किया, जमीन बेची और सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भैया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। अम्मा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा और अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, पहले वाला, लेकिन अब मैं मेहनत में डूबूंगा। लालच का अंधापन अक्सर हमें अपने प्रियजनों से दूर कर देता है और बर्बादी की राह पर ले जाता है, लेकिन समय रहते अपनी गलती को स्वीकार कर लेना